अब जा रहा हूँ हराजुकू स्टेशन और यहाँ पे एक बहुत ही प्रोमिनेंट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ओपन है मार्केट, शायद आप सस्ती शॉपिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा एक दो श्राइन्स आती हैं रास्ते में, वो सब कुछ एक्सप्लोर करते हुए हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी मैं स्टेशन में चलता हूँ, फटाफट से बैठता हूँ ट्रेन में। एंड आई सी यू गाइस देयर। तो आई रीच द प्लेस और थोड़ा सा वॉकिंग है, यहाँ से 200-300 मीटर के आसपास वॉकिंग है। ये रास्ता जो है श्राइन को जो निकलता है काफ़ी लंबा है, चलना पड़ेगा आपको काफ़ी। और यहाँ पे मुझे अब फॉरेन टूरिस्ट देखने को मिल रहे हैं फाइनली काफ़ी। ये जो श्राइन है ये बेसिकली डाउनटाउन के अंदर ही लोकेटेड है। आसपास सारे शिंजुकू, शिबुया, जितने भी हमने मेजर लैंडमार्क्स देखे हैं अभी तक वीडियोस में, उसके पास ही है ये। एंड मुझे किसी ने बताया कि ये देखने वाली जगह है, तो मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ। तो जैसे ही आप एंटर करते हैं अंदर, तो राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे रेस्टरूम्स वगैरह, रेस्टोरेंट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, सिविनर शॉप्स हैं। और हमें जाना है बिल्कुल सीधा यहाँ से। Torii, the Grand Shrine Gate. This is the biggest wooden torii of the Meiji style in Japan. Okay. तो ये यहाँ पे एक लोकल नर्सरी है और एक इसके पीछे एक और बहुत बड़ा मेजर पार्क है जो यूजुअली लोग एक्सप्लोर करते हैं जब यहाँ पे आते हैं। तो कोशिश करूँगा अगर मुझे टाइम मिलता है तो वहाँ पे भी चलेंगे। कियोमासा वेल, ओके। कियोमासा वेल की टिकट है 500 येन आई थिंक। इसको मैं एक बार गूगल करके देख लेता हूँ, अगर ये वर्थ डूइंग है देखना तो हम चलेंगे अंदर, नहीं तो स्किप करके आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द श्राइन। फटाफट से इसका क्विक टूर करते हैं आपके साथ। तो ये है इसका इनर कंपाउंड और अंदर बने हैं पगोडास। ओके, सो आई एम ट्राइंग जापानीज फूड फॉर फर्स्ट टाइम। कुछ वेजिटेरियन मेरे को मिल गया, सूप के साथ वेजीज है खूब सारी, और इसके साथ मेरे को मिलती हैं चॉपस्टिक्स ऐसे, जो कि मुझे यूज़ करनी नहीं आती, बट हाँ अभी काम चल रहा है। और नॉट बैड, पैलेटेबल है, खाया गया मुझसे। और नूडल्स जो हैं बहुत बढ़िया बने हैं, lots of spring onion, beans, और पता नहीं क्या क्या है, मुझे नहीं पता। some herbs, some local herbs actually। इसका जो मील का पूरा टोटल बिल आया है वो है 750 येन। आप इसको आगे करके देख सकते हैं। So alright guys, we are going further down to योगोगी पार्क, कुछ कहते हैं इसका नाम, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा।
और यहाँ से निकलते हुए हम एक बहुत ही पॉपुलर मार्केट यहाँ की एक्सप्लोर करने लगे हैं, जो कि इट्स नोन फॉर स्ट्रीट शॉपिंग और ख़ासकर क्लोथ्स के लिए। तो इट्स काइंड ऑफ आगे इनसे कि बजट मार्केट होगी वहाँ की, तो उसको हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पे बजे हैं अभी 2:30 दोपहर के, 4:30 बजे तक सनसेट हो जाता है और 5 बजे तक पूरा अंधेरा हो जाता है। तो उससे पहले कोशिश करता हूँ कि मैं मार्केट को भी एक्सप्लोर कर डालूँ आज। इससे कुछ सीन्स एंजॉय करते हैं अभी और सीधा मिलते हैं मार्केट में उसके बाद। ओके, तो मैं निकल रहा हूँ हराजुकु मार्केट यहाँ से, योयोगी पार्क से। तो या टोक्यो हैज़ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल गार्डन्स टू रिलैक्स, टू चिल आउट, टू स्पेंड एन आइडियल वीकेंड। लेकिन यहाँ ज़्यादा दिखाने के लिए कुछ है नहीं। यहाँ से मेरे रास्ते में पड़ रहा था तो मैं यहाँ रुक गया। जो श्राइन हमने विज़िट की उसके बाद साथ में ही योयोगी पार्क लगता है, उसके बाद यहाँ से कुछ 10-12 मिनट का रास्ता जो मार्केट का भी दिखा रहा है। So let's go there. Okay guys, मेरे पीछे है हराजुकु स्टेशन और ये वो स्ट्रीट है, मार्केट है। Now away from shrines and the big park, we are at हराजुकु मार्केट। एक और अपने आप में कॉस्मोपॉलिटन स्ट्रीट और बहुत सारी जगह हैं, रेस्टोरेंट्स और चीज़ें एक्सप्लोर करने के ऑप्शंस हैं आपके पास यहाँ पे। दे हैव बिग ब्रांड्स हियर, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग सम शॉपिंग, दिस इज़ वन ऑफ द प्लेसेस, वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस आई डेफिनेटली रिकमेंड इन द सिटी ऑफ टोक्यो। और एक शाम की अलग ही रौनक है यहाँ पे और धीरे धीरे अब वीकेंड भी पास आ रहा है। सो आई होप कि सैटरडे संडे तक बहुत रौनक होगी यहाँ पे। लेकिन कल और परसों का जो मेरा प्लान वो ये है कि आई एम गोइंग टू क्योटो यूजिंग देयर बुलेट ट्रेन। और क्योटो में मेरा 2 दिन का स्टे बुकड है, जिसके अंदर एक दिन जो है मैं पूरा सोलो ट्रिप मारूंगा ओसाका सिटी प्लस क्योटो, एंड आई विल कम बैक टू टोक्यो फॉर अनदर 2 days एंड देन वी शैल हेड बैक होम टू न्यू दिल्ली। ये एक और स्ट्रीट है इसके पास, हाजुकुरु के पास, ताकासीटा स्ट्रीट। तो थोड़ा इसको भी एक्सप्लोर करते हैं अंदर से। ओके, एक्चुअली दिस इज़ द मार्केट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे स्ट्रीट शॉपिंग होती है बहुत सारी, और रश देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं व्हाट दिस मार्केट हैज़ टू ऑफर। तो देयर आर नाइस कैफ़ेज आउट हियर, लोकल स्ट्रीट शॉपिंग कैन बी डन, और भी गिफ्ट्स वगैरह, सोवेनियर्स और डेली रोज़मर्रा की चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे मिलती हैं। बट दिस प्लेस हैज़ अ नाइस वाइब। मतलब मैंने अभी तक टोक्यो के अंदर ऐसी जगह देखी जहाँ स्ट्रीट शॉपिंग कर सकते हो। यूजुअली दे हैव बिग शोरूम्स आउट एवरीवेयर, सो या। वैसे किसी भी एंगल से आप इसे स्ट्रीट या बाज़ार नहीं कह सकते। इट इज़ सो वेल मेंटेन्ड। शॉप्स की जो मेंटेनेंस है दैट इज़ आल्सो रियली गुड। सो दिस इज़ वेरी मच लाइक करोल बाग इन दिल्ली। लेकिन क्या ख्याल है आपका सफाई के बारे में और क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में?
ओके, so this is the place where I can hear people. लोगों की आवाज़, लोगों की बातें करने की आवाज़ जो सुनाई दे रही है। नहीं तो पूरे टोक्यो में कहीं पे भी आप चले जाइए, there's always pin drop silence, और बहुत आराम और धीमी तरीके से बात करते हैं लोग। यहाँ पे सेल वगैरह भी मिल जाती है आपको। It's evening time now here. Life is coming into action. और मैं शाम के नज़ारा लेते हुए देख रहा हूँ स्कोप क्या है शॉपिंग का, कहाँ पे एक अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं हम डिसेंट और बजट में भी। तो उस पर्सपेक्टिव से मैं देख रहा हूँ शॉपिंग करने के प्लान, पता नहीं, परहैप्स ऑन द लास्ट डे इन टोक्यो। तो जब मैं अभी कल ओसाका और क्योटो का ट्रिप करके आता हूँ, उसके बाद जो भी बचेंगे दिन उसमें देखेंगे कि क्या बेस्ट हम कर सकते हैं शॉपिंग में, और वो दिन मैं बिताना चाहूँगा विदाउट फेसिंग द कैमरा। ओके गाइस, सो दिस वाज द स्ट्रीट। इस वीडियो को करता हूँ यहीं ख़त्म। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। इस चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को प्लीज़ गाइस। ओके, एंड आई सी यू वंस अगेन। अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखें। वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर।